जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज है 17 जुलाई। देखेंगे 17 जुलाई को क्या ऐसा हुआ था जो आज के दिन को बनाता है कुछ खास। आइए एक एक करके हम उनको देखते हैं। पहली जो बात है वो है महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती की पात्रता मिली 1948 में। आज ही के दिन 17 जुलाई 1948, ठीक है, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं को भी भर्ती की पात्रता मिली। ये पहले जो अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा ना, पहले इसको आईसीएस बोलते थे। आईसीएस अंग्रेज़ों के समय में ना इसको आईसीएस बोला जाता था, ठीक है। अभी इसको इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, ठीक है। नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा, एक नागरिक सेवा का एक ये परीक्षा जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। पहले इसको आईसीएस बोलते थे, इस टाइम पे इसको आईएएस बोलते हैं। आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस हमारे पहले आईसीएस थे। सत्येंद्र नाथ बोस जी हमारे पहले आईसीएस थे। अन्ना राजम मल्होत्रा पहली महिला प्रशासनिक सेवा में जाने वाली थी। पुरुष में थे सत्येंद्र नाथ बोस, आईसीएस, ये पहले आईसीएस थे। हुआ क्या था, पहले जो प्रशासनिक सेवा थी उसमें सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे, लेकिन उसके बाद से 1948 में आज ही के दिन 17 जुलाई 1948 को सरकार ने ये निर्णय लिया कि महिलाओं को भी सेवा में अवसर मिलना चाहिए। तो प्रशासनिक सेवाओं में आईपीएस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और अन्ना राजम मल्होत्रा जो पहली महिला थी उन्होंने प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया गया। अगर बिल गेट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक करता है, माइक्रोसॉफ्ट। एक बार आप कल्पना करके देखिए, क्या माइक्रोसॉफ्ट के बिना कंप्यूटर की कल्पना की जा सकती है? की जा सकती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसी पे चलता है कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स सर, इनकी चैरिटी बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ये जितना पैसा कमाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया के बहुत सारे गरीब देश हैं, जो अफ्रीका में बहुत सारे गरीब देश हैं, वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बच्चों को फूड देने के लिए, उनके एजुकेशन पे, लाइफस्टाइल को सैनिटाइजेशन में, वाटर, इन सब पे बहुत काम करते हैं। इंडिया में भी इनकी बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है वो इंडिया में भी काम करता है, और उड़ीसा में इनके कई सारे साइट्स हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में भी ये सपोर्ट करते हैं लोग बिल गेट्स। तो आइए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। बिल गेट्स साहब 1995 आज ही के दिन 17 जुलाई 1995 में फोर्ब्स पत्रिका जो दुनिया के अमीर लोगों की एक सूची निकालती है, उस सूची में इनको पहला स्थान मिला। इसने घोषित किया कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 24 साल तक ये कंटिन्यूस पद पे बने रहे। अमीर होने का खिताब इनके सर पे था 24 साल तक कंटिन्यू। 2018 में अमेजन के संस्थापक, अमेजन सब लोग जानते होंगे, रिटेल कंपनी है, ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ये थी वो दूसरी बात जो आप लोगों को बतानी थी। तीसरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता निर्मल सिंह सेखों का आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था लुधियाना में। ये वायुसेना के इकलौते ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर थे जिनको परमवीर चक्र मिला। आज ही 17 जुलाई को, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था लुधियाना में। 17 जुलाई 1943 को पंजाब राज्य के लुधियाना, इनका जन्म लुधियाना में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो भी एयरफोर्स में ही थे और ये भी एयरफोर्स में थे। 1967 में इनके जो पिता थे वो एयरफोर्स में थे, तो पिताजी को एयरफोर्स की नौकरी करते हुए देखते हुए इनके अंदर एक जुनून आया और इन्होंने ठाना कि मैं भी एयरफोर्स में ही जाऊंगा, और ये एयरफोर्स में गए।
1967 में एयरफोर्स में कमीशन हुए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर का जो हमारा एयरफील्ड है, इंडिया का जो एयरफील्ड है, उसमें पाकिस्तान के 6 साइबर जेट विमानों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान तो है तो बहुत गंदी कंट्री, ये लोग साले हमेशा हमारे देश को परेशान करते रहते हैं। 14 दिसंबर 1971 को इन्होंने श्रीनगर का जो एयरफील्ड इंडिया का, उस पर इनके 6 साइबर जेट ने हमला कर दिया। ये जो सेखो साहब थे, निर्मलजीत सिंह सेखो साहब, ये वहाँ पे इन्होंने अकेले अपनी तुरंत ये बैठे अपने जेट में और तुरंत उड़ गए और इन्होंने 6 विमानों को अकेले सबको एकदम धूल चटा दिया और वहीं पे ये शहीद हो गए बेचारे। पाकिस्तान है कि इतनी कुत्ती और कमीनी कंट्री ना, हम लोग को हमेशा परेशान करता रहता है। उस दिन अगर ये हमला नहीं हुआ होता तो सेखो साहब आज भी हमारे बीच होते, बट कोई नहीं। भारत माँ के ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हैं। भारत माँ के इस वीर सपूत को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इनकी आत्मा जहाँ भी हो, आज हम सबको देख रही होगी हमारे इस आधुनिक भारत को। और अभी आपने देखा कि हमने पाकिस्तान में कितनी एयर स्ट्राइक करके उनकी हालत सख्ती कर दी ना। तो उस टाइम पे सेखो सर को वीर गति प्राप्त हुई। 1972 को मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये एयरफोर्स के इकलौते फ्लाइंग ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सेखो साहब की आत्मा जहाँ भी हो, उनको सत सत प्रणाम, सत सत नमन। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। विक्रम एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।